और फिक्र में बात इंडियाज गॉट लेटेंट शो में माता पिता को लेकर अश्लील टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर डांट लगाई है। रणवीर इलाहाबादिया देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्लब करवाने के लिए पहुंचे थे। रणवीर को राहत की उम्मीद थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उसे हर देशवासी को ध्यान से सुनना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को बता दिया कि चंद जुमलों के नाम पर मर्यादा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। धर्म, ज्ञान, परंपरा, सभ्यता और संस्कृति पर पॉडकास्ट करने वाले रणवीर इलाहाबादिया को आज जरूर सांस्कृतिक ज्ञान मिला होगा। आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई की और वकील अभिनव चंद्रचूड़ रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से पैरवी कर रहे थे। केस की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं है तो और क्या है? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको हर तरह की बातें करने की छूट कैसे मिल गई? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने आगे कहा कि पॉपुलर होने का यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आपने जो शब्द चुने उनसे माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। यह विकृत मानसिकता है। आपने और आपके लोगों ने विकृति दिखाई। सर्वोच्च अदालत में रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि यूट्यूबर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनकी जीभ काटने पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टोकते हुए कहा कि क्या आप उनके यानी रणवीर द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं? जब आप ऐसी चीज करते हुए पॉपुलैरिटी चाहेंगे तो लोग धमकी तो देंगे। आपकी भाषा से अच्छी उसकी भाषा है। जहां तक आपको मिल रही धमकियों का सवाल है, कानून अपना काम करेगा। आगे रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि रणवीर के खिलाफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर की गई है, क्या आप उन्हें रद्द कर सकते हैं? इस पर जजों की बेंच ने कहा कि सिर्फ 2 राज्यों में एफआईआर है। सब ऐसे ही आते हैं कि कई एफआईआर है, एक मुंबई में और दूसरी गुवाहाटी में। दोनों एफआईआर एक समान भी नहीं है, दोनों में अलग अलग आरोप हैं। ऐसे में एक साथ सुनवाई की मांग कैसे की जा सकती है? इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ गंदा है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से फैलाया गया। न्यायालयों को उसका पक्ष क्यों लेना चाहिए? रणवीर इलाहाबादिया को कुछ शर्तों के साथ थोड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कोई सोचता है कि क्योंकि मैं इतना लोकप्रिय हो गया हूं, मैं किसी भी तरह के शब्द बोल सकता हूं और पूरे समाज को हल्के में ले सकता हूं। आप हमें बताएं कि दुनिया में कौन सा व्यक्ति ऐसे शब्दों को पसंद करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया की क्लास लगाते हुए कुछ शर्तों के साथ राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इलाहाबादिया जांच में शामिल होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। अगर इलाहाबादिया को धमकी मिल रही है तो वो पुलिस से सुरक्षा मांग सकते हैं। उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर बिना किसी वकील के पूरा सहयोग करना होगा। रणवीर इलाहाबादिया को यह राहत तभी तक है जब तक उनका कोई शो ऑन एयर नहीं होगा, यानी वो अपना कोई शो यूट्यूब पर प्रसारित नहीं कर सकते। रणवीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और वो बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे। अपने पॉडकास्ट में धर्म, ज्ञान और संस्कार की बातें करने वाले रणवीर इलाहाबादिया को देश की सर्वोच्च अदालत ने जमकर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की ये बातें सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया पर ही लागू नहीं होती, बल्कि देश के हर उस यूट्यूबर और कॉमेडियन पर लागू होती है तो कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाने में लगे हुए हैं।